नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चलन कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि वालों, कन्या लग्न वालों, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप लोगों ने जो सोचा है, जो विचार किया है, जो काम पुराने अटके पड़े हैं, वो पूरे होने जा रहे हैं। वो होने जा रहे हैं आपके सपनों के अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपके मन के अंदर जो भी आपने सोचा है वो सभी काम। जी हाँ, शनि ने अपनी चाल थोड़ी सी बदली है और आपके लिए विशेषतः कन्या राशि वालों के लिए इसका प्रभाव जानना जरूरी है, बताना भी जरूरी है। उसका विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कारण आपको दिख रहा है, शनि आपकी राशि से समसप्तक है, यानी कि बिल्कुल साथी दृष्टि, सामने वाली दृष्टि डालता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी नोटिस करेंगे तो जब भी कोई व्यक्ति या आप भी कहीं पे भी हो तो एक तो जहां बैठे हों उसका असर है ही, लेकिन आपके सामने कौन है, आपको देख कौन रहा है या आप कहां देख रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो शनि आपकी ही राशि के ऊपर सीधी सीधी दृष्टि डालता है। ठीक है, थोड़ी सी तिथियों के बारे में देख लेते हैं। 26 जुलाई की मध्य रात्रि को शनि जो है वो गोचर होगा, तो अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से तो 27 तारीख आ जाती है और ये लगभग 138 दिनों के लिए वक्री होगा और 11 दिसंबर को ये तिथि समाप्त होती है। इसके बाद में ये मार्गी हो जाएगा। मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि शनि वक्री हो रहे हैं। हर साल शनि वक्री होते हैं, इसी समय के दौरान होते हैं और इतनी ही अवधि के लिए होते हैं, है ना। तो पिछले साल भी हुए थे, उसके पहले भी हुए थे, अगले साल भी होंगे, उसके अगले साल भी होंगे। हर साल शनि वक्री होते हैं, तो कोई नई बात नहीं है, तो ज़्यादा परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इनका प्रभाव जरा सा देख लेते हैं। प्रभाव जानने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जिस राशि के अंदर ये बैठे हैं, यानी कि किसके घर में ये बैठे हैं, ये जिसके घर में बैठे हैं वो हैं गुरु। और गुरुदेव बृहस्पति आप लोगों के लिए भी लाभ भाव के अंदर उच्च अवस्था की गोचर कर रहे हैं। बहुत ही सुप्रीम, बहुत ही टकाटक स्थिति है। ठीक है। दूसरी बात, गुरु स्वयं जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वो पुष्य नक्षत्र है। बहुत ही महिमा है उस नक्षत्र की, शुभ नक्षत्र है। ये पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? यही शनि है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जिसके घर में बैठे हुए हैं वो भी इस ग्रह से सुखी है, वो भी इस ग्रह से प्रसन्न है। ठीक है, क्योंकि वो जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वो इन्हीं का ही नक्षत्र पड़ता है और बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ नक्षत्र है। ठीक है ना। अच्छा, आगे वाले जो समय होंगे उसके डेडलाइन बताएंगे। अब इसका इंपैक्ट थोड़ा सा फटाफट से समझ लीजिए। देखिए, वैसे शनि अगर आपको वैसे देखा जाए ना तो अभी आपके तांबे के पाद से, तांबे के पैर से आपके ऊपर से गुजर रहा है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि धन से संबंधित ऐसे समय पे व्यक्ति को लाभ होता है। हाँ, थोड़ा पेट वगैरह के अंदर जो गैस वगैरह थोड़ी बनती है, पेट में थोड़ा सा उदर विकार इसको कहते हैं, तो पेट से संबंधित कोई आंत है या फिर कोई आपके लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत है अगर, तो उसका थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को इस समय पे रखना चाहिए। ठीक है। एक और बात, शरीर के अंदर, जीवन के अंदर अगर आलस्य को त्याग दें, आलस्य बढ़ जाता है ऐसे समय पे, तो उसको त्याग दें तो जीवन ठीक रहेगा। दिनचर्या को ठीक रखें अपने आप को, ये सामान्य आप लोगों के लिए सलाह दी जाती है। अब आपके सप्तम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा, बाकी कामों के अंदर लेट, लतीफ़ी, डिले ये चलता रहेगा, लेकिन जो काम पुराने आपने छोड़ रखे हैं, जो काम आपकी बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं, वो इन 138 दिनों के अंदर जरूर से पूरे होंगे। और ये विशेष तब हो जाएगा जब आपकी पत्रिका के अंदर शनि गुरु से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। ठीक है ना। एक और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आपके लिए अच्छी बात बताता हूँ कि शनि जिस नक्षत्र में कभी चल रहे हैं वो रेवती नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र आपके ही लग्न से, आपकी राशि बुध का पड़ता है। गुरु भी इसी पुष्य नक्षत्र के बाद में जिस नक्षत्र में आगे ट्रांसफर करेंगे वो आश्लेषा है, ये भी बुध का ही नक्षत्र है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप लोगों के लिए ज्यादा इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। बहरहाल, तो आपके पुराने काम व्यापार संबंधित लोगों के पूरे होंगे। जिन लोगों की विवाह शादी संबंधों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, शनि के वक्री होने से कुछ ऐसे होंगे जो कुछ पुराने रिश्ते, पुरानी चीज़ें, पुराने जो लोग बाग आपको देख के गए, आपसे बात करके गए, अरेंज मैरिज वालों के लिए कह रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए तो ऐसा समय है कि पुरानी चीज़ें, पुराने रिश्ते वापस से आपके पास आएंगे। आपको कोई अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर से कीजिएगा कि यार क्या हुआ, उनका भी कहीं बैठा या नहीं बैठा, चलो एक बार फिर से रिस्टार्ट किया जाए, क्योंकि ऐसे समय पे पास्ट के जो पुराने कर्म हैं उनका फल जरूर से मिलता है। सप्तम भाव कई कारकों के अलावा इन दो चीज़ों का बड़ा कारक बनता है। आगे मैंने कहा सपने पूरे होंगे, उसका कारण है तो शनि यहाँ से दृष्टि डालते हैं आप लोगों के, कहाँ पे? वृषभ राशि, नवम भाव, भाग्य भाव के ऊपर, साथ में आपकी ही लग्न, आपकी राशि के ऊपर, और फिर चौथे भाव के ऊपर जहाँ पे बैठा है शनि। यहाँ पे शनि को दिग्बल प्राप्त है पश्चिम दिशा के अंदर। तो शनि का ये जो भाव है, यहाँ पे शनि वैसे भी बली है। एक और बात, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर एक चेष्टा बल आता है, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने की थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसका जो इंट्यूशन, जो मनोवेग है, जो मनोबल है, जो उसकी
इंस्पिरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए उसको चेष्टा यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है। शनि अगर आपकी पत्रिका के अंदर ठीक है, क्योंकि कन्या लग्न वालों के लिए शनि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, और फिर इनकी जो कुंभ राशि है वो छठे भाव में पड़ती है। कहने का मतलब आपके लिए ये मोटे मोटे रूप से कारक ही बनते हैं। तो ऐसा ग्रह जब बली अवस्था के अंदर आ जाता है तो ये आप लोगों के लिए अच्छी ही बात है। अब यहाँ पे कहानी कुछ और हो सकती है, अगर आपकी मेन पत्रिका में शनि बिगड़ा हुआ है, ठीक नहीं है, फिर ऊपर से उसकी दशांतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर आ सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है देखना, आप खुद को चाहे किसी को भी, कि यहाँ पे शनि का इम्पैक्ट एक्चुअली आपके ऊपर किस तरह से पड़ेगा। ये बाकी ग्रहों के हिसाब से चीज़ें कैसी आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। बहरहाल तो भाग्य के अंदर भी आप लोगों को जो वैसे मैंने कहा पुराने काम आपके निकलेंगे, बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने अंदर, बस थोड़ा सा आलस जो है वो बढ़ने वाला है। तो अपने दिनचर्या को सुधारिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यही एक चीज़ है जहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। रातों को जगना करना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में होती है, सुबह टाइम से नहीं उठ पाते, हर काम थोड़ा पेंडिंग चल जाता है। एक तो काम अपने स्वभाव से ही वो थोड़ा डिले हो रहा है, फिर दूसरा आपके भी कुछ स्वभाव ऐसा बन रहा है कि कोई काम हो भी रहा होगा टाइम से तो आप खुद ही टाल देंगे, यार छोड़ो मेरे को ये काम आ गया, वो काम हो गया, सुबह कर लेंगे, कल शाम को कर लेंगे, 2 दिन बाद में कर लेंगे। फिर ऐसे करते करते उस काम की जो इंटेंसिटी है, जो डिग्री है, जो प्रॉफिट है, वो थोड़ा सा आप लोगों को कम प्राप्त होता है। ठीक है ना। यहाँ से शनि को अगर आप देखोगे तो शनि चौथे भाव के अंदर भी दृष्टि डालता है, धनु राशि है, इस भाव का स्वामी लाभ भाव के अंदर गया हुआ है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन शनि की यहाँ पे स्पेशल दृष्टि जो है थोड़ी सी आप लोगों के असेट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए भी समय बनाती है। कौन से? जो आपने पुराने विचार किए हुए हैं, नए की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शनि जब वक्री होता है तो एक फ्लैशबैक में जाता है और आपके जो भी काम है उनका थोड़ा सा लेखा जोखा करता है, काउंटिंग करता है। इसलिए शनि को न्याय का देवता, कर्मों का देवता कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे शनि को चौथे भाव से, तो आप लोगों के लिए कोई असेट्स बनाने का कोई प्लान चल रहा हो, कोई गाड़ी लेने का हो, कुछ भी आप लोगों ने कोई ज़मीन, मकान, दुकान कुछ देखा हो, सोचा हो, तो उसके ऊपर पुनः विचार कीजिएगा, जांचिएगा, परखिएगा कि वो सौदा अभी भी वर्तमान में है तो उसको लेने का योग अच्छा खासा आप लोगों के लिए बनता है। ठीक है ना। शनि का ये प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और बाकी ऐसा है कि शनि वक्री हो जाएंगे, शनि उल्टी चाल चलेंगे, कोई नई बात है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल होते हैं, अगले साल फिर होंगे, तो अगले साल जब भी होंगे आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये राशि बदल जाएगी तो प्रभाव भी बदल जाएगा। बहरहाल यहाँ तक पहुँचे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। देखो मेरा निवेदन सुनते जाइए एक बार, मेरा हमेशा आप लोगों से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिए, आप लोगों की जय जयकार हो। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।